बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर जो है चैप्टर नहीं सॉरी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 68 पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है और नदीम ब्रदर्स का हेडिंग हमने डाल दी है। इसको जो है हमें अबव जो है ट्रांजेक्शन्स को जो है दी हुई हैं वो क्वेश्चन के अंदर, उसको जनरलाइज करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये शायद आखिरी सवाल होगा जनरलाइज करने का, तो ये हम जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है ना डायरेक्ट जो है ट्रांजैक्शन से जो है हमने उसके अंदर जो पोस्टिंग करनी है लेजर के अंदर, वो किस तरह से होती है वो शायद हम पहले भी सवाल कर चुके हैं। सो हम इसको जल्दी से करते हैं। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। नदीम started business. The following transactions relate to business of Nadeem and Brothers. ये ब्रोकर हैं, एजेंट हैं। अच्छा, नदीम नंबर ए है, नदीम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट 77,000 रुपये। नदीम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्टमेंट से। ए जो है कैश आपने डेबिट कर दिया और कैपिटल को किसका, नदीम का कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ये आपने डेबिट कर दिया। कैपिटल जो है आपका ऑलवेज जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज रिमेंबर और हाउ टू एनालाइज द एंट्रीज। अब ये बात पुरानी हो गई है, हम इसमें नरेशन नहीं लिख रहे। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है, आप बहुत लिख चुके हैं, आप लिख लीजिएगा। अच्छा, बी नरेशन आप लिख सकते हैं कि नदीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, बस। परचेज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फॉर 25,000 एंड 21,000 ऑन कैश। फर्नीचर 25,000 रुपये का खरीदा, इक्विपमेंट 21,000 रुपये का खरीदा है। ठीक है, मतलब वो लिए हैं इन्होंने, एसेट लिए हैं। तो ऑफिस, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, और कैश ट्रांजैक्शन में ऑलवेज जो है अलग अलग मैं रिकॉर्ड करता हूं, ताकि जब हम पोस्टिंग करें तो पोस्टिंग में जो रेफरेंस है हमारा वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, हमें परेशानी ना हो। फर्नीचर इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। फर्नीचर 25,000 रुपये का, 25,000 से डेबिट कर दिया। और उसके बाद इक्विपमेंट इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। 21,000 से आपने इक्विपमेंट को डेबिट दे दिया। कैश जो है 25,000 से ये क्रेडिट हुआ, ठीक है, और कैश फिर अनदर 21,000 से ये क्रेडिट हुआ। नरेशन आप डाल सकते हैं कि परचेज क्या, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ऑन कैश। सही है, ये हो गया। कमीशन अर्न, कमीशन कमाया और कैश मिला। ठीक है, तो कैश इज इंक्रीजिंग, डी ए बी सी कैश जो है इज इंक्रीजिंग, क्योंकि कमीशन रेवेन्यू है, कमीशन इनकम है। जब वो रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ठीक है, तो रेवेन्यू की इंक्रीज की वजह से दो अकाउंट भी इंक्रीज होते हैं, या तो कैश इंक्रीज होगा या अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा। यहां पे उन्होंने लिख दिया है कैश, तो कैश इज अवर एसेट, और दोनों अकाउंट कैश और अकाउंट रिसीवेबल दोनों एसेट होते हैं। तो कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। 17,000 रुपये का ये हो गया आपके पास। और कमीशन इनकम, कमीशन क्या है, कमीशन इनकम लिख दिया, ठीक है। ओ, कमीशन इनकम 17,000 रुपये, ठीक है। तो यहां पे आपने नरेशन लिख दी, अर्न कमीशन इनकम, बस।
जो मैं नरेशन बोलते जा रहा हूँ वो आप लिखते चले जाइएगा। अर्न कमीशन इनकम, परचेज ऑफिस सप्लाईज 2200 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट यू नो के आपने अभी पेमेंट नहीं की है, पैसा नहीं दिया है, कर्जे पे ले लिया है आपने कहा है कि पार्टी को, सप्लायर को, कि आप जो है कैश बाद में देंगे, सही है, ऑन क्रेडिट। तो अकाउंट पेएबल आपका क्रेडिट हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऑफिस सप्लाईज आपकी जो है वो कम हो रही है। ऑफिस सप्लाईज is your asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. ठीक है, और ऑन अकाउंट है, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब ये हो गया कि अकाउंट पेबल, सप्लायर का नाम नहीं है, आप छोड़ देंगे 2200। ऑन अकाउंट का मतलब है कि अभी आप बाद में पेमेंट करेंगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, ये आपकी नरेशन हो गई, परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, ये आपने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद पेड जो है ऑफिस जो है, आपने ऑफिस सप्लाईज पेड ऑफिस रेंट फॉर 2 months, 2 महीने का ऑफिस रेंट जो है उन्होंने पे किया है, क्योंकि 2 महीने का पेड किया है। अगर करंट महीने का होता तो हम ऑफिस एक्सपेंस में उसको डेबिट कर देते, लेकिन 1 महीना आगे का एडवांस पे किया है, तो हमने ABCDE एडवांस रेंट एक्सपेंस में डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि एडवांस रेंट को डेबिट करेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूं कि एडवांस रेंट एक्सपेंस का लफ्ज़ अमूमन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहीं पे अगर आ जाए सवाल में, सवाल बनाने वाले की वो है कि वो जो है ना किस तरीके से जो टर्मिनोलॉजीज को जो है ना इस्तेमाल करता है, तो वो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है एडवांस रेंट एक्सपेंस। लेकिन क्योंकि एडवांस का लफ्ज़ आ गया है तो ये जो एक्सपेंस होगा इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, लिख भी दिया जाए तो इसे एज ए एक्सपेंस नहीं लिया जाएगा, इसे एज एन एडवांस लिया जाएगा। यानी कि एडवांस जो होता है वो आपका एसेट होता है। एक्सपेंस दोनों का नेचर, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि क्योंकि लफ्ज एडवांस का है तो इसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। 5200, ठीक है। और कैश, हाँ क्या है, कैश ही है ना, कैश 5200, ठीक है। पेड ऑफिस रेंट फॉर 2 months, ठीक है, ये पे किया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, तो हमने जो है पेड ऑफिस रेंट फॉर 2 months, अच्छा जी ये लिख दिया हमने। उसके बाद सर्विस रेंडर्ड टू जमाल एंड कंपनी हु पेड, यानी कि जमाल एंड कंपनी को आपने अपनी सर्विसेज दी। जब आप सर्विसेज देते हैं किसी भी इदारे को, सही है, तो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जमाल एंड को आपने सर्विसेज दी, जिसने कैश दिया, हु पेड कैश 6000 रुपये एंड प्रॉमिस टू पे, और वादा किया कि वो पे कर देगा बैलेंस, जितना भी बैलेंस है, ऑफ रुपीज 7500। बैलेंस कितना था, 7500 का। आफ्टर 2 हफ्तों के बाद वो आपको बैलेंस दे देगा 7500 का। तो ये कौन सा है, ई के बाद एफ, ये है एफ। तो एफ में क्या हुआ जनाब कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू से जब कैश मिलता है तो कैश हमेशा इंक्रीज होता है, कैश आपका एसेट है, और एसेट जब कैश आपको मिला तो डेबिट किया आपने 6000 रुपये से, 6000 रुपये से, और बाकी उसने कहा जो मैंने सर्विसेज दी, किसको दी, जमाल एंड को हमने सर्विसेज दी, तो जमाल एंड कंपनी ने कहा कि भाई अभी तो 6000 रुपये ले लो, और 7500 है
ठीक है, ये जो है मैं तुमको एक दो डेढ़ हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद जो है पे करूंगा, मतलब अकाउंट रिसीवेबल हो गया। अकाउंट रिसीवेबल, यहां पे पार्टी का नाम दिया हुआ है तो पार्टी का नाम रिकॉर्ड करना जरूरी है, जमाल एंड को 7,500 का। और सर्विसेज इनकम क्या थी? सर्विस इनकम, सर्विस इनकम जो है आपकी जनरेट हुई, मतलब बढ़ गई आपकी। यहां पे कोई मसला नहीं है आपको, आप एक साथ लिख सकते हैं 7 और 6 13, 13,500। ठीक है, तो आपने नरेशन में लिखी प्रोवाइड सर्विसेज, सही है, फॉर कैश एंड ऑन अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं, या सर्विसेज रेंडर्ड कॉमा ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, ये भी लिख सकते हैं आप। नदीम विड्रॉ कैश फॉर हिज प्राइवेट यूज, नदीम ने कैश निकाला अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो बहुत आसान है एंट्री, और ये करते चले आ रहे हैं। FG आ गया। ड्राइंग आपने डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट दे दिया। ड्राइंग आपका हमेशा डेबिट होता है 3,900 से, और कैश आपके पास 3,900 से क्रेडिट हो गया, क्योंकि कैश में कमी हो रही है और कैश हमारा एसेट है, और एसेट में कमी को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो आपकी ये एंट्री हो गई। सैलरीज पे किए हैं, सैलरीज पे की हैं 5,000, इंश्योरेंस पे किया है 2,000, और टैक्सेस पे किए हैं 4,000, यानी कि इन्होंने एक साथ जो है ना वो दे दिए हैं। तो हम GH, तो यहाँ लिख देंगे सैलरीज एक्सपेंस, दूसरा है इंश्योरेंस एक्सपेंस, तीसरा है टैक्सेस। ठीक है, अच्छा, सैलरीज है 5,000, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, 5,000 डेबिट कर दिया हमने। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस को आपने क्रेडिट दे दिया। और उसके बाद टैक्सेस, टैक्सेस भी आपका जाहिर है जो नॉर्मल टैक्स होते हैं, ये इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही, नॉर्मल टैक्सेस होते हैं वो भी जो है ना आपका एक्सपेंस होता है, वो भी इंक्रीज हो रहा है तो 4,000 से। ठीक है, ये आपने डेबिट कर दिया। और कैश आपने एक साथ जो है 5 और 2 7 और 2 हैं 9, 11,000। अमूमन जो है हम एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि जाहिर है सैलरीज किसी और डेट में पे की वो रिकॉर्ड हुई, इंश्योरेंस किसी और डेट में पे किया वो रिकॉर्ड हुआ, और टैक्सेस किसी और दिन में। तो तमाम जो है कैश कैश एक साथ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन टेक्निकली जो है ना वो सही नहीं है, गलत है। तो 5,000, 2,000 और 4,000। ठीक है, ये आपने जो है कैश पेमेंट किया, आपने लिख दिया नरेशन में लिख दिया पेड सैलरीज, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, सिंपल। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप एक एंट्री जो है ना डाल सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। पेड इनटू द बैंक, यानी कि बैंक आप गए, ये नॉर्मल है, आप जाते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो HI बैंक, नॉर्मली हम बैंक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में जो है पूरा जो है लफ्ज़ होता है वो होता है कैश एट बैंक। असल लफ्ज़ यह है कैश एट बैंक, लेकिन हम शॉर्ट करके उसको बैंक लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैश इन हैंड,
बल्कि सॉरी, इसको यहाँ से मिटाता हूँ। ये जो है हम कैश और क्रेडिट देंगे, क्योंकि कैश जो है आपने डिपॉजिट किया है और एक्चुअल में ये होता है लफ्ज पूरा कैश इन हैंड। ये पहले भी मैं हाल में 2-3 दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी लफ्ज़ आया है बैंक का, कि बैंक को डेबिट कर देते हैं और कैश को हम क्रेडिट देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता, बल्कि बैंक कैश एट बैंक, यानी कि बैंक के अंदर जो कैश पड़ा हुआ है वो बढ़ रहा है और कैश इन हैंड जो है हमारा, जो हमारे हाथों में है कैश है, वो कम हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन शॉर्ट में हम ये लिख देते हैं कि कैश और बैंक। ठीक है, ये कितना है? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये आपने डिपॉजिट किया है बैंक में और 11,000 रुपये आपके पास से चला गया। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमने ये रिकॉर्ड कर ली और हमने डिस्कस कर ली। अब जो है हम वो नो नीड, उसको हम रब करते हैं और इसको अब हमने जो है वहाँ पे भी बनाया था, उसको तो मैंने रब कर दिया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, और यहीं पे हमारे पास ये सारी ट्रांजेक्शन आ गई, हमने लिख ली। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना ये तमाम आ गई हमें। अब इसको जो है ना पोस्टिंग करते चले आएंगे। ठीक है, पहले लेजर बनाते जाएंगे हर अकाउंट का और फिर पोस्टिंग करते चले आएंगे। और जाहिर है इसमें यहाँ पे तो इस स्पेस में ये पूरा नहीं आएगा, तो फिर हम उसको रब कर देंगे ऊपर की ट्रांजेक्शन को, और जब नीचे की पोस्टिंग हो जाएगी तो उसको भी रब कर देंगे और फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ठीक है, पहला जो है कैश है। कैश अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम, क्योंकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड होनी है इसमें, तो ये थोड़ा आपका बड़ा होगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। उसके बाद जो है कैपिटल जो है नदीम का अकाउंट है, तो वो उसमें एक आधी ट्रांजेक्शन होती है कैपिटल नदीम। ठीक है, ये आपने ये रिकॉर्ड कर ली, ये डेबिट कर दिया और ये क्रेडिट कर दिया, ये डेबिट और ये क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, ये भी एक ही ट्रांजेक्शन है आपकी। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। थोड़ा सा इधर लिखूंगा, एक ही एंट्री है ऑफिस फर्नीचर की बस। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट हमने लिखा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ज़रूर लिख दिया करें। ठीक है, सांस फूल ली यार आज। और ये डेबिट और ये क्रेडिट। ये देखूं मैं ये वाला हिस्सा कहीं ज़्यादा बिलर तो नहीं हो रहा, तो फिर इतना नहीं है, चल जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कैमरे को मैं कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, तो इधर से इधर आ जाएगा, तो आपको आसानी से इधर का जो है ना हिस्सा नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो है कमीशन इनकम, मेरे पास एक ही एंट्री है, यहाँ पे मैंने कमीशन इनकम लिख लिया। कमीशन इनकम अकाउंट। ठीक है, ये मैंने ये डेबिट और ये क्रेडिट। कमीशन इनकम मेरे पास एक ही ट्रांजैक्शन थी, वो ले ली। ऑफिस सप्लाइज, ये लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा एक ही ट्रांजैक्शन है, ऑफिस सप्लाइज अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एक ही एंट्री है, चल जाएगा।
अब जो है आपके पास आया अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल है आपके पास। अकाउंट नाम है क्या किसी का? नाम नहीं है अकाउंट पेएबल का, तो आपने अकाउंट खोल लिया, एक एंट्री है इसकी। उसके बाद एडवांस रेंट एक्सपेंस है, एक एंट्री है। यहाँ पे खोलने अकाउंट पेएबल, कोई पेमेंट तो नहीं है, नहीं। आपने जो है अकाउंट क्या है, नहीं एडवांस रेंट है, सॉरी एडवांस रेंट। अमूमन एडवांस रेंट के साथ हम एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं लगाते, लेकिन अगर वो लगाते तो मैंने इस वजह से लिख दिया था। ठीक है, ये एडवांस रेंट हो गया। और जमाल एंड कंपनी सर्विस इनकम हमने लिया है, सर्विस इनकम हमने नहीं ली। और ठीक है, अभी हम जो है हम ट्रांजैक्शन को सॉरी ट्रांजैक्शन को हम यहाँ से पहले एक मिनट सर जी, थोड़ा खांसी का जोर पड़ जाता है हमें, थोड़ा सा मैं आहिस्ता जो है ना बोलूँगा, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने से जो है ना तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो अब ये जो है हमने यहाँ से पोस्टिंग शुरू कर देते हैं पहले, ताकि जो ऊपर की है यहाँ तक की हम पोस्ट कर दें। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको हम रब कर देंगे और यहाँ दूसरे जो है ना लेजर बना लेंगे नीचे वाले ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो कैश हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है 77,000 से। ठीक है, ट्रांजेक्शन ए है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नाम लिखें, खाली कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर का मतलब यह है कि एक बंदा होगा, एक ही मालिक होगा। लिख दें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, जगह है तो आप नदीम लिख दें। ठीक है, नदीम का कैपिटल जो है आपने क्रेडिट किया। नदीम ने जो है क्या किया है, कैश दिया है, कैश की वजह से नदीम का कैपिटल क्रेडिट हुआ 77,000 रुपये से। अभी जो है मैं थोड़ा सा जो है कैमरे को थोड़ा सा इधर करता हूँ, ताकि ये जो ब्लर हो रहा है ये हिस्सा मेरा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से ब्लर होगा, दैट डजंट मैटर। ठीक है, पॉज करके। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट की अपने कैमरे की, इतना सा तो कैमरा है वो यूँ कर लो बस। तो वो यहाँ से जो ब्लर हो रहा था वो ब्लर ख़त्म हो गया। अब क्योंकि हम वहाँ पे एंट्री से रिकॉर्ड करेंगे तो वो फिर थोड़ा सा पढ़ने में जो है ना उधर मुश्किल होगी, तो इस वजह से ये एडजस्टमेंट कर ली। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है मैं शायद जो है ना ज़्यादा ना हूँ, इसका कोई परवाह नहीं है, मेरी आवाज़ आ रही है और मैं लिख रहा हूँ। ऑफिस फर्नीचर जो है 25,000 से डेबिट किया मैंने। ठीक है जी, 25,000 से ऑफिस फर्नीचर मैंने डेबिट कर दिया। क्या था, मैंने कैश पेमेंट किया है, ट्रांजैक्शन ये है, और कैश की पेमेंट मैंने की है। सही है, अच्छा जी, आ जाएगा नज़र। अब तो इतना तुम लोगों ने कर लिया है तो अब इतना मुझे मसला नहीं है। इक्विपमेंट आपका एसेट है, 21,000 से आपका इक्विपमेंट आ गया ही है। ठीक है, ये डेबिट कर दिया, ये भी बी है। और कैश आपने क्रेडिट किया बी का फर्नीचर की वजह से 25,000। ठीक है, और बी आपने किया इक्विपमेंट की वजह से की वजह से 21,000 रुपये। ओह, 21,000 रुपये। ठीक है, ये पोस्ट हो गया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद कैश आपको मिला 17,000 रुपये। सी में कमीशन इनकम
कमीशन इनकम लिख दिया। 17,000 रुपये से कैश आपने डेबिट कर दिया। और कमीशन इनकम जो है अकाउंट बनाया मैंने, जैसे ये अकाउंट बना हुआ है कमीशन इनकम का, इसको मैंने क्रेडिट दे दिया। कौन सी थी? सी कैश, और 17,000 रुपये से ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, कमीशन इनकम क्रेडिट हो गई और बैंक आपका डेबिट हो गया। एंट्री मुकम्मल हो गई, ये पोस्ट हो गई, ये पोस्ट हो गई और ये भी पोस्ट हो गई। ये ज़रूर डाल दिया करें, कभी कभी जो है ना मैं भी स्किप हो जाएगा और आप लोगों से ज़्यादा है कि आप शायद स्किप कर जाएं तो फिर आप देखते रहेंगे, टाइम ज़ाया हुआ। ऑफिस सप्लाइज जो है डेबिट, ऑफिस सप्लाई बनाए, ये बनाया हमने। ऑफिस सप्लाइज डेबिट होता है क्योंकि एसेट है, डी है। और क्यों हो रहा है? अकाउंट पेएबल, यानी कि ऑन अकाउंट, बाद में आप पे करेंगे। और पार्टी का नाम नहीं है, तो अकाउंट पेएबल बनाया है। यस, ये अकाउंट पेएबल बनाया है। ये अकाउंट पेएबल किसकी वजह से आपका है हो रहा है? ऑफिस सप्लाइज की वजह से 2,200 से आपने क्रेडिट दे दिया। यहाँ ऑफिस सप्लाइज आपने डेबिट किया, ठीक है, और यहाँ ऑफिस अकाउंट पेएबल को आपने क्रेडिट दे दिया। ऑफिस सप्लाइज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है, अकाउंट पेएबल। अगर कैश पे खरीदते तो यहाँ पे कैश लिखते और यहाँ कैश क्रेडिट हो जाता। कैश अभी नहीं गया है तो अकाउंट पेएबल को, लायबिलिटी को आपने क्रेडिट दे दिया, इंक्रीज कर दिया। ये पोस्ट हो गया। उसके बाद एडवांस रेंट, एडवांस रेंट हमने बनाया है 5,200 से, डेबिट है। एडवांस रेंट जो है आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट कर दिया। और एंट्री है ABCD ई है और कैश, ठीक है। कैश की वजह से आप जाहिर है एडवांस रेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? आपने कैश पेमेंट की है, 2 महीने का आपने रेंट दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने 5,200 से, ये ई है एडवांस रेंट, ये आपने 5,200 से आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है। कैश चला गया, क्रेडिट हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से गया? एडवांस रेंट की वजह से गया। एडवांस रेंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है, ये बढ़ गया आपका। ये आपका पोस्ट हो गया। अच्छा जी, यानी कि ई जो ट्रांजेक्शन थी वो आपने पोस्ट कर दी, ठीक है। अब मेरे पास उधर जगह नहीं है लेजर बनाने की, तो मैं ऊपर की ये ट्रांजेक्शन्स को साफ कर दूंगा, मिटा दूंगा, और यहाँ पे फिर हम यहाँ से जो है ट्रांजेक्शन है उसके लेजर बनाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। पॉज कर रहा हूँ। तो यहाँ तक जो मैंने था, ये पोस्टिंग जो मैंने एडवांस रेंट तक की थी, ऊपर की मैंने जो है ट्रांजेक्शन को रब कर दिया, और ये मैंने अभी रब नहीं किया है ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि 5,200 तक का हमने पोस्ट कर दिया था। अब यहाँ पे कैश है, यहाँ 2 अकाउंट नए अकाउंट आ रहे हैं, उधर सर्विस इनकम नहीं है, कोई भी नहीं है, और इधर जो है अकाउंट रिसीवेबल जमाल का आ रहा है। तो हमने बनाया अकाउंट रिसीवेबल जमाल एंड को का, ठीक है। जमाल एंड को का हमने अकाउंट रिसीवेबल बनाया, एक ही ट्रांजैक्शन है। जमाल एंड को का क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपने सर्विसेज दी है। 7,500 7,500 से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ, सही है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, और जब ये इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। ट्रांजैक्शन है एफ, और ये है सर्विस इनकम की वजह से। अब यहाँ पे सर्विस इनकम है कोई खुला हुआ? सर्विस इनकम नहीं खोला है हमने अकाउंट। यहाँ पे हमने सर्विस इनकम खोल ली। सर्विस इनकम अकाउंट हमने खोला,
और एक ही ट्रांजेक्शन है, ये कर दिया डेबिट, ये कर दिया क्रेडिट। और सर्विस इनकम आपकी 13,500 से आपने क्रेडिट दे दी, ठीक है। और लिख दिया क्या है, एफ में आपने लिख दिया टू कैश, नहीं, कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि दोनों जगह जा रहा है ना, तो वो आप दोनों देख लें। तो अब रह गया कैश, कैश के अंदर 6,000 रुपये आपने डेबिट कर दिया। ये कौन सा है, एफ, ये है सर्विस इनकम, सर्विस इनकम। कैश डेबिट कर दिया सर्विस इनकम की वजह से कि हमको 6,000 रुपये मिला, कैश इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को हमने डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है किसी वजह से, सर्विस इनकम की वजह से। सर्विस इनकम यहाँ पे हमने क्रेडिट दे दी, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू को क्रेडिट दे दिया, और कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। अब यहाँ पे देखिए, वो जो मैं बात करता हूँ ना कि मैं इंडिविजुअल एंट्रीज क्यों डालता हूँ, यहाँ पे 13,500। अब सर्विस इनकम का जब हम लेजर देखेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि कैश कितनी थी और अकाउंट रिसीवेबल कितनी थी, लेकिन एक एंट्री मैंने इस तरह से कर दी है आपकी, आप लोगों की ख्वाहिश पे। अच्छा जी, ये आपने अब ड्राइंग अकाउंट आपने बनाना है। ड्राइंग अकाउंट की एक ही एंट्री है, यहाँ पे बना देते हैं ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 3,900 से, 3,900 से ड्राइंग डेबिट हो रहा है, कैश और है जी, ठीक है। जी एंट्री नंबर है, ड्राइंग डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया जी से। कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है कि ड्राइंग की है आपने और आपका अकाउंट कम हो गया, कैश बैलेंस आपका कम हो गया, और किस वजह से कम हुआ, ड्राइंग की वजह से कम हुआ। या आपने एक लेजर बना लिया, या आपने पोस्ट कर दिया। अब यहाँ से ये जो है मैं रब कर रहा हूँ, ताकि ऊपर जो है मैं लेजर बना लूँगा। ये दो में रब करता हूँ मैं, ठीक है। 3,900, ठीक है, ठीक है। ये है 13,500। तो अब जो है ये पोस्ट हो चुकी है 3,900 की। अब क्या हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस, ये 3 लेजर मुझे बनाने हैं। ओह, एक्सपेंस क्या है, यहाँ बना देते हैं, एक एक एंट्री है। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर दिया आपने, ओके। कितना है, 5,000 से एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, तो आपने डेबिट साइड पे कर दिया। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस है, यहाँ बना लेते हैं इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने यहाँ पे बना लिया, और ये सीज में आ गया। इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीजिंग करता हो रहा है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने डेबिट साइड पे इंश्योरेंस को 2,000 से डेबिट कर दिया। क्यों किया, ये एच है क्योंकि कैश आपने पे किया है इंश्योरेंस का। उसके बाद टैक्सेस है, यही बनाना पड़ेगा, और तो कोई जगह नहीं है, इसको छोटा कर दिया हमने। टैक्सेस अकाउंट, नॉर्मली टैक्स के सामने हम एक्सपेंस लिखते नहीं हैं, खाली टैक्स लिखते हैं, टैक्सेस। 4,000, ठीक है, डेबिट कर दिया, ये एच है, और कैश, ठीक है। तो कैश 2,000, 5,000, 4,000,
यहाँ पे इधर आए हम कैश में, एच किसी वजह से, इंश्योरेंस की वजह से, फिर एच सैलरीज की वजह से, फिर एच टैक्सेस की वजह से। ठीक है, इंश्योरेंस की वजह से कैश 2000 से कम हुआ, क्रेडिट कर दिया। सैलरीज पे की तो 5000 से, और ये आपने कम हो गया कैश, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया। टैक्सेस पे किए तो 4000 से कैश कम हो गया, तो आपने तमाम कैश की पेमेंट रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, ये पोस्ट हो गया। अब क्या हुआ है, आपके पास कैश एट बैंक नहीं है, कैश का अकाउंट है, तो या तो आपने यहां पे हमने लिखा बैंक, लेकिन अभी फिलहाल मैं समझाने के लिए लिखता हूं कि कैश एट बैंक। ठीक है, ये लेजर हमने बनाया, और कैश एट बैंक डेबिट हो गया। क्यों? कि आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, आई कैश। कैश जब डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर तो जाहिर है बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में, और कैश आपके पास से चला गया, ये कैश चला गया, और कैश जब जाता है तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाता है आई बैंक की वजह से। यानी कि बैंक में डिपॉजिट किया आपने 11,000 रुपये, तो ये आपने पोस्ट कर दी कि ये जो है आपने बैंक को आपने क्रेडिट डेबिट दे दिया, कि बैंक में आपका जो अकाउंट था कैश का वो इंक्रीज हो गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया और डेबिट हो गया, और यहाँ पे चूंकि कैश इन हैंड आपके पास था वो आपके पास से कम हो गया, वो आपने यहाँ पे क्रेडिट दे दिया, तो कैश क्रेडिट हुआ। क्यों? कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, अब जो है इसकी हम फूडिंग कर लेते हैं, बैलेंस शीट निकाल लेते हैं इसकी फूडिंग। फिर ये 11,000 है, इसका बैलेंस हो गया 11,000। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस की फूडिंग हुई, यह है 2,000। ठीक है, और इसका बैलेंस आ गया इंश्योरेंस का 2,000। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जमाल की फूडिंग हुई 7,500, और इसका बैलेंस आ गया जमाल का 7,500। ये जो बैलेंस आ रहा है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लिखेंगे। सर्विस इनकम क्रेडिट साइड की फूडिंग आपने की, यहाँ पे सिफर है तो बैलेंस आ गया 13,500। ठीक है, उसके बाद सैलरी एक्सपेंस की आपने फूडिंग की 5,000, और जाहिर डेबिट फूडिंग में से क्रेडिट फूडिंग माइनस होगी, तो बैलेंस आ गया 5,000। टैक्सेस की डेबिट फूडिंग है 4,000, डेबिट फूडिंग में से क्रेडिट फूडिंग माइनस हुई तो बैलेंस 4,000 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, एडवांस रेंट की हमने फूडिंग की 5,200, तो बैलेंस आ गया 5,200। ड्राइंग की हमने फूडिंग की, यहाँ पे डेबिट फूडिंग है यहाँ पे 3,900, तो बैलेंस आ गया आपका 3,900। कमीशन इनकम की फूडिंग की, यहाँ पे क्रेडिट फूडिंग आई 17,000, और यहाँ पे बैलेंस आ गया 17,000। ठीक है,
उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट की फुटिंग की 21,000 डेबिट फुटिंग है 21,000 और यहाँ पे बैलेंस आ गया 21,000। ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं इसको रोकता हूँ, अजान हो रही है। जी यहाँ पे जो है दोबारा करते हैं। तो कैश की जो है डेबिट फुटिंग थी 1,00,000 रुपया और क्रेडिट फुटिंग थी 77,100 रुपये। बैलेंस आ गया डेबिट फुटिंग में से क्रेडिट फुटिंग माइनस की, बैलेंस आ गया 22,900 रुपया। और इसके अलावा फिर ऑफिस फर्नीचर की फूडिंग 25,000 थी, बैलेंस आ गया। क्रेडिट की 77,000 फूडिंग थी क्रेडिट और डेबिट में बैलेंस लिख दिया। तो ये हमने तमाम जो है पोस्टिंग कर दी, फूडिंग कर दी और हमने बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, हमारा ये वाला काम मुकम्मल हो गया। अब जो है हमें फर्दर जो आगे बढ़ना है, हमने देखना है कि जनाब हमारे, अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो मैंने काम किया है बुक कीपिंग का, सही है, जनरलाइज और पोस्टिंग और ये तमाम चीज़ें, ये क्या एक्यूरेट हैं, सही भी हैं या नहीं है, यह मुझे नहीं मालूम। अब ये मालूम करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। किसका? नदीम ब्राउज़र का। नदीम ब्राउज़र्स का मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस आप काफ़ी बना चुके हैं, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। ये सीरियल नंबर आपके पास ये आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइटल ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने टाइटल ऑफ अकाउंट लिख दें या आप यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लें। यहाँ पे लेजर फोलियो आपके पास आएगा कि लेजर का कौन सा सफ़ा नंबर था, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने वो लिख दी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये होगा क्रेडिट, ये होगा डेबिट। ठीक है, और ये हो गया लेजर फोलियो और ये हो गया पर्टिकुलर। ये आपने ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट ये यहाँ पे आप बना ली। बनाने के बाद आपने लेजर जो है अकाउंट लिखना शुरू किए। ये आपने ये खींच दें, लाइन बेहतर होता है। ठीक है, और आपने लाइन ड्रॉ कर ली। आपने उठाया पहले कैश, उसके बाद आपने लिया कैपिटल। अमूमन मैंने बताया था कि पहले एसेट लेते हैं फिर लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, तो पहले एसेट लेते हैं, कैश ले लिया। उसके बाद दूसरा एसेट है आपके पास, कौन सा है उस तरफ? ऑफिस फर्नीचर है आपके पास, ऑफिस फर्नीचर है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है। एंड क्या है भाई? अमाउंट लिखते जाते हैं ताकि टिक मारते जाते हैं। ऑफिस का बैलेंस है 22,900, 900 ये हो गया। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है 25,000 रुपये, ये लिख दिया आपने 25,000 रुपये डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये टिक मार दिया। ऑफिस इक्विपमेंट 21,000 रुपये है, या आपने ऑफिस इक्विपमेंट लिखा 21,000 रुपये, ये आपने टिक मार दिया। टिक इस वजह से कि ताकि आपको पता रहे कि आपने बैलेंस यहाँ पे लिख दिया है, डबल आप ना लिख लें। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज है आपके पास, ऑफिस ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस आपके पास डेबिट 2,200 है, ये आपने 2,200 लिखा और ये आपने ये कर दिया। ठीक है, 4 अकाउंट आपके पास हो गए। अब एसेट कौन सा है? एसेट, यस, बैंक जो है एसेट है। बैंक असल में बहुत ज़्यादा कम आता है तो मैं भूल गया, वरना तो कैश के नीचे हम अमूमन बैंक लिखते हैं। ठीक है, तो बैंक है 11,000 रुपये डेबिट, 11,000 रुपये, ये बैंक हो गया। और उसके बाद जो है
एडवांस रेंट आपका डेबिट है, एडवांस रेंट या एसेट है आपका 5200, ये आपने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब नाउ एसेट आपके पास ख़त्म हो गए, सारे हो गए आपके पास। आपने जो है अकाउंट रिसीवेबल ले लिया, अकाउंट रिसीवेबल कहीं है, चेक कर लो, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल जमाल का, अकाउंट रिसीवेबल जमाल एंड कंपनी है, आपके पास 7500, 7500। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये एक्सपेंस हैं, वो इनकम है। अब लायबिलिटी आपने ले ली, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल नाम है, नहीं नाम नहीं है, 2200 रुपये की लायबिलिटी है, 2200 की अकाउंट पेबल लायबिलिटी हो गई। ये अकाउंट हो गया आपके पास। अब वहाँ पे आपका आया कैपिटल। ठीक है, कैपिटल किसका है, नदीम का, लिख दें। ओ माय गॉड, कैपिटल नदीम का आपके पास हो गया 77,000, ये क्रेडिट है, ये आपने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हो गया। अब आपके पास आए रह गया इनकम, लिखेंगे आप। इनकम दो हैं आपके पास, एक सर्विस इनकम है, कहाँ है वो रही सर्विस इनकम, दूसरी है कमीशन इनकम, कमीशन इनकम। सर्विस इनकम आपकी क्रेडिट है 13,500। ये हो गई। उसके बाद है कमीशन इनकम 17,000, 17,000 ये हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग को अमूमन कैपिटल के नीचे लिखा जाता है, बहरहाल मैं भूल गया, आप यहाँ पे लिख लें, कोई मसला नहीं है। 3,900 ये डेबिट है। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये सारे अकाउंट ये हो गए। अब आपके पास चार जो हैं एक्सपेंस के रहते हैं, ये आपने लिखने। ओहो, ये मुझे चेयर लेनी पड़ेगी, चेयर लेता हूँ मैं, चेयर्स पे बैठ के मैं लिखूंगा। सर्विस इनकम, ओहो सर्विस इनकम, सर्विस इनकम तो हो गया ना, सैलरीज इनकम, सॉरी सैलरी एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस 5,000 है। अच्छा ये तो बाद में लिख लेंगे अमाउंट। सैलरीज है और क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, और टैक्सेस हैं। ठीक है जी, टैक्सेस हैं 1 2 3, ठीक है, ये 3 है। ये आपकी सर्विस आपकी इनकम हो गई। सैलरीज है आपकी 5,000, ये डेबिट कर दी 5,000 से। और उसके बाद जो है इंश्योरेंस 2,000 रुपये से डेबिट कर दिया, और टैक्सेस डेबिट कर दिए 4,000 रुपये से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ये तमाम अकाउंट आपके हो गए। अब हम इसको प्लस करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, कि इक्वल है या नहीं। मैं ठीक है, कैलकुलेटर से प्लस करता हूं मैं।
तो अभी हमने जो है इसको डेबिट किया, ठीक है, और डेबिट साइड को हमने टोटल किया। डेबिट साइड को जब हमने टोटल करने के बाद हमारा बैलेंस आया 1,09,700। फिर हमने क्रेडिट साइड का बैलेंस किया 1,09,700। हम ट्रायल बैलेंस ही, हमारे पास डेट नहीं है, इस वजह से हमने डेट नहीं लिखी। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट इक्वल हो गया हमारे क्रेडिट से। इसका मतलब है जो हमने तमाम ये काम किया था वो सही है काम है। जनरलाइज हमने एंट्रीज की, उसकी पोस्टिंग की, कॉस्टिंग की, फूडिंग की, बैलेंसिंग की, और ये काम करने के बाद जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रायल बैलेंस इक्वल था। और इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, और यही जो है हमको जो है बाद में जो है होता है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे तो आपको 1 2 3 4, उसके बाद 5 में बैठ गया हूँ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 अकाउंट थे, ये आपने लिख लिए, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास हमने इस तरह से ट्रायल बैलेंस हमने दोबारा एक और बनाना सीखा और इसको बनाया। तमाम चीज़ें विजिबल हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अगर आगे कर दूं तो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी बच्चों के लिए, अब ज़्यादा बेहतर हो गई। इसको मैं यहाँ पे जो है नीचे जो है ये लगा दूं मैं, ठीक है। ऐसा कोई ख़ास कोई मसला नहीं है, इसको मैंने बैलेंस तो लिख दिया। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग हो गई तमाम चीज़ें की, एवरीथिंग इज़ फाइन नज़र आ रही है मुझे भी, सही है। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये हिस्सा हमारा बिलर हुआ है, वो इसकी वजह से जो है, तो उसको मुझे करना था। ये तो सीरियल नंबर है, दैट डजेंट मैटर। ये वाला जो है सीरियल नंबर जो हमने लिखा है, थोड़ा सा नीचे का जो है ना हल्का सा बिलर है, इसका कोई मसला नहीं है। तमाम चीज़ें जो है हमारे पास विजिबल होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। ये एक पूरा खाका है जो बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस तक। इसके बाद जो है मेरे ख्याल में शायद एक आध कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर इसके बाद जो है हमारी जो है ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट जो है ना लेजर में पोस्टिंग वगैरह है, उसको हम देखेंगे। तो जल्द से जल्द जो है हम चैप्टर इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओया, मैं भूल गया था पिछले लेक्चर में, भाई सब्सक्राइब कर देना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे इसी वजह से जो है कि पिछले लेक्चर में भूल गया था सब्सक्राइब करवाना जो है। वैसे तो तुम लोग कौन सा पूरा लेक्चर देखते हो, बट अगर कोई जो भी देख रहा है तो सब्सक्राइब यार कर देना इसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का और समझने का। यू विल ग्रो। अब मैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आगे हम बढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।